हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं उसका नाम है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण यानी नजरिया। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। मेरी ये कहानी है एलाइजा और उसके दो बेटों एंडी और सैंडी की। एंडी और सैंडी की उम्र में सिर्फ 8 साल का फर्क है। कहने को तो एंडी और सैंडी दोनों सगे भाई हैं, पर दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। हर समय किसी ना किसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती थी। दोनों चाहे घर पर हो या चाहे स्कूल में हो, दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता था। घर पर झगड़ा होने पर एलाइजा बीच बचाव करवाती थी और स्कूल में झगड़ा होने पर उनकी टीचर बीच बचाव करवाती थी। एक बार स्कूल में दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी टीचर ने एलाइजा से इसकी शिकायत कर दी। एलाइजा तो पहले से ही उनके झगड़े से परेशान रहती थी, तो अब तो स्कूल से उनके झगड़े की शिकायत आने पर और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी परेशानी की हालत में उसने अपने पापा से बात की और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने को कहा। एलाइजा के पापा ने एलाइजा की सारी बात ध्यान से सुनी और इस वीकेंड पर दोनों बेटों को साथ लेकर उनके घर आने को कहा। एलाइजा मान गई। एलाइजा एंडी और सैंडी को लेकर उनके नाना जी के घर वीकेंड एंजॉय करने आ गई। एंडी और सैंडी अपने नाना जी से 3 साल बाद मिल रहे थे, इसलिए सब बहुत खुश थे। एलाइजा के पापा अपने दोनों नातियों के साथ टाइम बिताने लगे और उन दोनों के साथ कभी खेलते तो कभी डांस करते तो कभी खूब सारी बातें करते थे। इसी तरह वीकेंड बीत गया और एलाइजा एंडी और सैंडी को लेकर अपने घर वापस आ गई। घर आने के 2 दिन बाद एलाइजा ने अपने पापा को फोन किया और उनको बताया कि पापा, जब से दोनों बच्चे आपसे मिलकर आए हैं तब से दोनों में झगड़ा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने उन दोनों को क्या और कैसे समझाया? तब एलाइजा के पापा बोले, एलाइजा बेटा, मैंने एंडी और सैंडी के साथ टाइम बिताकर उनको समझाने की कोशिश की। दोनों बेटे बहुत समझदार हैं। दोनों में झगड़ा सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि किसी भी बात या सिचुएशन पर उनके परसेप्शंस मैच नहीं होते थे। उन दोनों को ही लगता था कि सिर्फ वही सही है, यानी एंडी को लगता था कि एंडी सही है और सैंडी को लगता था कि सैंडी सही है। मैंने उन दोनों को दूर दूर बैठाकर एक स्केच दिया था और उनसे उसमें एक चेहरा पहचान कर उसमें रंग भरने को कहा था, जबकि उस स्केच में 2 चेहरे छुपे थे, एक आदमी का चेहरा और दूसरा एक औरत का चेहरा। एंडी ने आदमी के चेहरे में रंग भरा जबकि सैंडी ने औरत के चेहरे में रंग भरा। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे पर अलग भी थे। फिर मैंने उन दोनों के सामने 2 रंगों वाली एक बॉल रखी। मैंने एंडी को बॉल के एक तरफ और सैंडी को बॉल के दूसरी तरफ खड़ा किया। फिर उनसे ये पूछा कि उनको कौन सा रंग दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि जाहिर सी बात है, दोनों ने अलग अलग जवाब दिए क्योंकि उस बॉल को वो दोनों अलग अलग एंगल से देख रहे थे। तो मैंने उनको यही समझाया कि देखो, तुम दोनों में झगड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एंडी तुम गलत होते हो या सैंडी तुम गलत होते हो। तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हो, बस तुम्हारा नजरिया एक दूसरे से अलग होता है, यानी तुम दोनों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है
और एंडी तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम सही हो, सैंडी गलत है। और सैंडी तुम सोचते हो कि तुम सही हो, एंडी गलत है, जबकि गलत कोई भी नहीं होता है। तुम दोनों बहुत ही समझदार हो। आगे से जब भी तुम दोनों को कोई डिसीजन लेना हो या एक दूसरे की कोई बात अच्छी या सही ना लगे तो ये सोच लेना कि तुम्हारा भाई अपनी जगह सही होगा और उसका नजरिया भी सही होगा, तो तुम दोनों में झगड़ा होगा ही नहीं। एलाइजा, मुझे लगता है कि दोनों बच्चों को मेरी बात ठीक से समझ आ गई है। ये सब सुनकर एलाइजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहती है कि पापा, आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। थैंक यू पापा। फ्रेंड्स, जब छोटे बच्चे ये बात आसानी से समझ गए तो हम बड़े ये बात क्यों नहीं समझते हैं। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में हमारे भी अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कभी ना कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और मोस्टली केसेस में हमें हमेशा लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला ही गलत है, जबकि गलत कोई भी नहीं होता है। बस हमारे परसेप्शंस अलग अलग होते हैं और हर फ्रिक्शन, आर्गुमेंट और टेंशन का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम एक दूसरे का परसेप्शन समझते नहीं हैं और समझना चाहते भी नहीं हैं, बस अपने परसेप्शन पर ही अड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, हम अगर एक दूसरे का परसेप्शन समझने की कोशिश करें और ये सोचें कि सामने वाला भी अपनी जगह सही हो सकता है, तो यकीन मानिए हमारी बहुत सी टेंशन्स खत्म हो जाएं और हमारे बहुत से रिश्ते खराब होने से बच जाएं। जरा आप भी थोड़ा सा अपना नजरिया बदलकर सोचिए। थैंक यू।